सो गाइस ये होने वाला है हमारा प्रोफेशनल लॉगिन साइन अप सिस्टम यूजिंग एयरटेबल का पार्ट 2। एंड गाइस ये पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि आप कैसे एक साइन अप सिस्टम लगा सकते हो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे लॉगिन करवा सकते हो यूज़र को एयरटेबल के थ्रू। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे चैनल पर जो है वो कोडलर मास्टरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोडलर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। एंड अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, आप जाकर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंडली गाइज हमने एक डायनामिक वीडियो स्टेटस ऐप की लाइव डेवलपमेंट की सीरीज को कंप्लीट किया है। एंड गाइज अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपनी खुद की एक डायनामिक वीडियो स्टेटस ऐप को डेवलप करने में, तो आप जाकर इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, आपको इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज अभी हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो कि है लॉगिन का सिस्टम। लेकिन गाइज उससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा जो कि हमारे पार्ट 1 में थी। तो बेसिकली गाइज हम ब्लॉग्स में जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या करेक्शन है। तो यहाँ पे गाइज कल क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे साइन अप बटन बोला तो था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे साइन अप स्क्रीन डॉट क्लिक का जो ब्लॉक है वो आ गया था। एंड जब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा था तो ये चल नहीं रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये वाला ब्लॉक हमने यूज़ में लिया हुआ है, व्हेन साइन अप स्क्रीन डॉट क्लिक। तो आप इसको सही कर लेना। अगर आपने भी गलती से मुझे देखकर यहाँ पर व्हेन साइन अप स्क्रीन डॉट क्लिक लगा लिया है, तो आप इसको डिलीट करो। एंड डिलीट करने के बाद आप जो साइन अप बटन वाला ब्लॉक है उसके अंदर इसको लगाओ। सो गाइस अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लॉगिन का सिस्टम, इसकी लॉगिन की यूआई यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। एंड यूजर से उसका ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो मांगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको मैं विजिबल टू फॉल्स कर दूंगा, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। एंड उसके बाद एक और जो है वो मैं वर्टिकल अरेंजमेंट ले लूँगा एंड उसको रीनेम कर दूंगा हमारे लॉगिन स्क्रीन के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये अरेंजमेंट ले ली। एंड गाइस इवन की जो हमने यहाँ पे साइन अप स्क्रीन बनाई थी उसका जो यूआई है वो मैंने कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रखा। मेरा यहाँ पे इस वीडियो का मोटिव है कि आपको मैं कंसेप्ट बता दूँ, क्योंकि जो यूआई है वो तो आप अपने आप ही अट्रैक्टिव जो है वो बना ही लोगे। सो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर एक सिंपल लॉगिन का जो यूआई है वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपल मैंने लॉगिन का जो यूआई है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं। एंड इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टाइप है उसको मैं कर दूंगा पासवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हिंट भी मैंने यहाँ पे आज चेंज नहीं किया, तो वो मैं कर लेता हूँ। सो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जाएंगे हमारे बैकएंड में। एंड बैकएंड में जाने के बाद हम जो है वो यूज़र को लॉगिन करवाने का सिस्टम देखेंगे। सो गाइज यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली व्हेन लॉगिन बटन डॉट क्लिक का आपने यहाँ पे ब्लॉक लेकर आना है। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ व्हेन लॉगिन बटन डॉट क्लिक। एंड जैसे ही हमारा लॉगिन बटन क्लिक होता है उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट काम हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हमने देखना है कि यूज़र ने जो टेक्स्ट बॉक्स हैं दोनों के दोनों वो फिल किए भी हैं या नहीं किए। तो उसके लिए गाइस सेम हम करेंगे जैसा कि हमने हमारे साइन अप सिस्टम में किया था। हम यहाँ पे सबसे पहले तो इफ की कंडीशन लेंगे, फिर यहाँ पे और का ब्लॉक लेंगे। तो मैं यहाँ पे और का ब्लॉक ले आता हूँ। एंड फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इज एम्प्टी। एंड उसके बाद हमें इसमें क्या लगाना, हमें लॉगिन नेम अंडरस्कोर बॉक्स, जो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज आपको इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पे लॉगिन पास बॉक्स, ये दोनों के दोनों यहाँ पे लगाने होंगे। एंड लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अभी क्या हो रहा है गाइज कि जब भी ये दोनों के दोनों मीन्स की दोनों में से कोई एक भी अगर खाली छोड़ देगा यूज़र, तो क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र को जो है एक शो अलर्ट करवा देंगे कि आप दोनों के दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है वो फिल करो, दोनों के दोनों नेसेसरी हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़र को नोटिस दे दिया, प्लीज़ फिल अप ऑल द फील्ड्स। सो गाइस अभी हमने चेक कर लिया कि यूज़र ने यहाँ पे कोई भी चीज़ खाली छोड़ी है या नहीं छोड़ी। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें एल्स का ब्लॉक यहाँ पे काम में लेना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड जो एल्स का ब्लॉक है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ।
एंड यहाँ पे हमारे पास एल्स का ऑप्शन आ चुका है। तो एल्स में क्या करना है हमें, मेनली गाइज आप लोग हो सकता है ये सोचो, आई डोंट थिंक सो कि सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचो कि अभी हम क्या करेंगे, हम यूज़र को जो है वो लॉगिन करवा देंगे। लेकिन गाइज हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो डाटाबेस है हमारे पास ये एयरटेबल के अंदर, इसके अंदर वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, पहले हम वो देखेंगे। एंड अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम पासवर्ड वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मैं वेब का एक ब्लॉक लूँगा। तो मैं आ जाता हूँ हमारे डिज़ाइनर पार्ट में एंड यहाँ पे एक वेब का कंपोनेंट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से आ जाऊँगा हमारे एक, तो हम क्या करेंगे, हम उसी ब्लॉक्स को जो है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करना कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये हमने यूज़र ईमेल आप देख रहे हो, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर एल्स पार्ट में लगा दूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जो हमारा ईमेल बॉक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्या करूँगा, लॉगिन नेम बॉक्स के इससे जो है वो रिप्लेस कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ पर एक चीज़ और कि मैंने इसको लॉगिन नेम बॉक्स कर दिया गलती से, यहाँ पे ईमेल बॉक्स होना चाहिए था। लेकिन गाइस फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, अगर आप इसको जो है वो सही से ईमेल की बजाय यही चीज़ यूज़ करोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ईमेल रखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसके बाद गाइस यहाँ पे सेट वेब 1 है, तो वेब 1 की जगह मैं वेब 3 कर लूँगा। एंड फिर मैं क्या करूँगा, कॉल वेब 3 डॉट गेट, मीन्स की ये जो है वो अभी एयरटेबल की एपीआई से डाटा मांगेगा कि आप इसका डाटा दो। अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल है जो कि यूज़र ने भरी है तो वो रिटर्न कर देगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके बाद जैसे ही हमारा डाटा हमें मिल जाता है, मीन्स की व्हेन वेब 3 डॉट गॉट टेक्स्ट, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास व्हेन वेब 3 डॉट गॉट टेक्स्ट हो जाता है, तो उससे पहले गाइस हमें देखना होगा कि ये डाटा कैसा रिटर्न कर रहा है हमें। तो मैं इसको कॉपी करूँगा हमारी एपीआई को एंड इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये मुझे डाटा रिटर्न करेगा। रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे जो है वो ये सारी की सारी वैल्यूज़ देगा, मीन्स की ईमेल देगा अगर एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र ईमेल की बजाय मैं कर लेता हूँ techirक्षक@gmail.com एंड इसके बाद आप देख सकते हो ये मुझे डाटा रिटर्न कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोबारा से आ जाऊँगा यहाँ पर एंड हमने यहाँ पे अभी क्या करना, अभी हम सेम वही करेंगे जो कि हमने पिछली बार किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ का ब्लॉक लगाऊंगा एंड फिर लेस देन। एंड गाइज ये सारी के सारे ब्लॉक्स सेटअप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आपको जेसॉन यूटिलिटीज़ में आ जाना है, यहाँ पर आपको गेट एरे का ब्लॉक मिलेगा, तो आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दो पैरामीटर्स मांग रहा है, एक है ऑब्जेक्ट, एक है एट्रीब्यूट नेम। तो ऑब्जेक्ट के अंदर गाइज आपको गेट रिस्पॉन्स कंटेंट, मीन्स की जो हमें रिस्पॉन्स दे दिया हमारे एयरटेबल ने वो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे देंगे। एंड एट्रीब्यूट नेम मीन्स की कौन सा एरे हम फैच करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो एरे है वो है गाइज यहाँ पे रिकॉर्ड्स, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मीन्स कि ये खाली तो नहीं है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे यूज़र ईमेल डाला हुआ था तो रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हमें यहाँ पे गेट एरे लेंथ का ये जो ब्लॉक है ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा एंड एरे के अंदर ये वाला गेट एरे वाला ब्लॉक आपको लगा देना है। इसके बाद आपको ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे लगा देना एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको लेस देन के बाद, मीन्स की अगर तुम्हारा ये लेंथ लेस देन इक्वल टू, मीन्स की यहाँ पे आपको लेस देन के साथ साथ गाइज आपको इक्वल टू भी यहाँ पे ले लेना है। तो ये चीज़ आपने सिलेक्ट कर लेनी है एंड फिर आपने इक्वल टू के बाद यहाँ पे दूसरी साइड में आपको 0 दे देना है। तो अभी गाइज अगर मैं आपको बताऊँ ये हो क्या रहा है, ये यहाँ पे फैच कर रहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे एपीआई ने दिए, इसके अंदर कोई चीज़ हमें दे भी रहा है या नहीं दे रहा, मीन्स की खाली तो नहीं है। तो अगर तो खाली है तो इक्वल टू ये 0 होगा। तो अगर 0 है तो हम क्या कहेंगे यूज़र को कि इस ईमेल आईडी से हमारे डाटाबेस में कोई भी यूज़र साइन अप है ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शो अलर्ट करवा दूंगा। तो यूज़र को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर गाइज मैंने जो है यूज़र को नोटिफायर शो करवा दिया, द ईमेल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन अवर डाटाबेस। तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने एक बार ये दे दिया। इसके बाद गाइज यहाँ पे अगर तो वो ईमेल एग्जिस्ट करती है तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए गाइज आपको एल्स का ब्लॉक चाहिए होगा, तो वो आप पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो एल्स के अंदर मैं आ जाता हूँ। तो एल्स में गाइज अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एल्स की बजाय गाइज अगर आप डायरेक्ट एल्स इफ ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एल्स इफ ले लेता हूँ एंड ये जो एल्स वाला है इसको डिलीट
कर देता हूँ। अगर तो गाइज अभी यहाँ पे जो हमारे पास डाटा रिटर्न कर रहा है ए टेबल, उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, मीन्स की कोई ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो सेकंड काम हो जाता है वो ये है कि हमने अभी चेक करना है कि यूज़र ने जो पासवर्ड है वो सही डाला है या नहीं डाला। तो हमें क्या करना है, एल्स इफ के अंदर हमें क्या देना है, यहाँ पे अभी हमें जो पासवर्ड यूज़र ने डाला है एंड जो पासवर्ड हमारे डाटाबेस में है उसको कंपेयर करना है। अगर तो वो सेम है तो हमें लॉगिन करवा देंगे। तो आपको गाइस टेक्स्ट के अंदर कंपेयर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा देना है एंड यहाँ पे लेस देन का साइन आपने इक्वल टू ले आना है। मीन्स कि यहाँ पे अगर तो ये दोनों चीज़ें इक्वल टू होंगी तो क्या होना चाहिए, तो इक्वल टू हमें किस चीज़ों को लेना है, हमें एक तो जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है तो वो था हमारा लॉगिन अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर बॉक्स डॉट टेक्स्ट, तो जो कि टेक्स्ट यहाँ पे यूजर ने डाला है। एंड सेकेंडली हमें क्या चाहिए, जो हमारे डाटाबेस में सेव है, तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, आपको सबसे पहले तो ये गेट एरे का ब्लॉक, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे मैं इसको ले आता हूँ एंड फिर हम जेसॉन यूटिलिटीज एक्सटेंशन में जाएंगे एंड यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएगा गेट ऑब्जेक्ट बाय इंडेक्स। तो आपने क्या करना है, इसको ले आना है एंड इन एरे के अंदर ये ब्लॉक लगा देना है एंड इंडेक्स में गाइस आपको 0 1 मीन्स की 1 दे देना है डायरेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 दे देता हूँ एंड इसके अंदर गाइस हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारा पासवर्ड है वो चाहिए। तो पासवर्ड का यहाँ पे क्या चीज़ है, तो डायरेक्ट हमें पासवर्ड यहाँ पे गाइस नहीं मिलने वाला, हमें सबसे पहले फील्ड्स के अंदर जाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट वैल्यू का गाइज आपको एक ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट वैल्यू, तो इसको आप यहाँ पे ले आओ। तो की मांग रहा है, की के अंदर गाइज आपको FIELDS डाल देना है, फील्ड्स डाल देना है एंड फिर से गाइज आपको गेट वैल्यू का एक ब्लॉक लेना है। तो मैं यहाँ पे गेट वैल्यू ले लेता हूँ एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये सारे ब्लॉक्स लगा देने हैं एंड की के अंदर क्या चाहिए, तो गाइज अभी फाइनली आप पासवर्ड जो है वो इसमें फैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करो जो कि इसका एट्रीब्यूट है एंड गाइज यहाँ पे जो भी कैपिटल में, आपको कैपिटल में ही डालना होगा। यहाँ पर भी अगर नहीं डालोगे तो गाइज यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपके पास जो पासवर्ड हमारे पास डाटाबेस में सेव है वो आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी यहाँ पे लगा दूंगा। तो अभी गाइज अगर जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है एंड जो पासवर्ड हमारे डाटाबेस में है, ये दोनों मैच कर जाते हैं। अगर मैच कर जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यूज़र को जो है वो यहाँ पे लॉगिन करवा देना है। तो लॉगिन अभी आप कैसे करवाओगे वो आपकी ऐप के हिसाब से है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ओपन अनदर स्क्रीन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन अनदर स्क्रीन एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी जो स्क्रीन है उसका नेम है होम। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी अगली स्क्रीन है वो यहाँ पे ओपन करवा दी, अगर यूज़र जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन कर लेता है। इसके बाद गाइस अगर यूज़र का पासवर्ड सेम नहीं है, मीन्स की ईमेल तो एग्जिस्ट करती है लेकिन पासवर्ड गलत डाल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एल्स का ब्लॉक चाहिए होगा। तो एल्स का ब्लॉक आप ले आओ एंड यहाँ पर आप जो है वो शो अलर्ट करवा दो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो नोटिफायर लगाया वो लगाया है ईमेल और पासवर्ड इज सीम्स टू बी इनकरेक्ट। तो गाइज यहाँ पर आप में से कई लोग ये भी सोचोगे कि यहाँ पे मुझे ईमेल का जो मेंशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती हमारे डाटाबेस में तो हम यहाँ पे अलर्ट ऑलरेडी शो करवा रहे हैं कि ईमेल हमारे डाटाबेस में नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो ईमेल गलत डाल रहा हो लेकिन वो ईमेल जो है वो ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करती हो, किसी और यूज़र ने डाल के रखी हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सीम्स टू बी इनकरेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप जो डालो सही है। सो गाइज यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे लॉगिन का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गाइज रुको, यहाँ पर अगर हम सेम चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो यहाँ पे यूज़र को जब वो हर बार आगे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, मीन्स की वन टाइम लॉगिन आप कैसे करवा सकते हो यूज़र को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब भी कोई बंदा लॉगिन कर लेता है तो जैसे ही लॉगिन कर लेता है मैं इसका जो डाटा है वो सेव कर लूँगा हमारे टाइनीडीबी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को यहाँ पे एक बार नीचे ले आऊँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइनीडीबी जो है वो यहाँ पे लेना चाहूँगा। सो यहाँ पर मैंने एक टाइनीडीबी जो है वो ले लिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, हमारे टाइनीडीबी के अंदर जो हमारा ईमेल है और जो पासवर्ड है वो सेव करवा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल टाइनीडीबी1 डॉट 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 स्टोर वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले आएंगे डॉट स्टोर वैल्यू का ब्लॉक एंड ये जो ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ
एंड सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल सेव करेंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टैग में दे दूंगा ईमेल। एंड वैल्यू टू स्टोर, वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे लॉगिन नेम बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया था तो इसलिए यहाँ पे हम लॉगिन नेम बॉक्स डॉट टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे। एंड इसी के साथ साथ हमें पासवर्ड भी सेव करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद टैग हम दे देंगे पास, एंड उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू टू स्टोर है उसमें हम दे देंगे लॉगिन पास बॉक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसके बाद हम यूज़र को जो है वो यहाँ पे लॉगिन करवा देंगे। एंड इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा यहाँ पे टाइनी डीबी में दोबारा से आऊँगा। एंड आपको एक क्लियर ऑल का यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा होगा, तो दोनों के दोनों वैल्यूज़ को सेव करवाने से पहले मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूंगा। मीन्स कि अगर यूज़र दोबारा से लॉगिन कर रहा है तो अगर पहले से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ सेव हैं ईमेल के अंदर तो वो एक बार क्लियर हो जाएंगी, एंड जो फ्रेश डाटा है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पे डिज़ाइनर पार्ट में आऊँगा। एंड डिज़ाइनर पार्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। एंड यहाँ पर हमने कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे के रखा यूज़र को कि अगर आप न्यू हो तो आप साइन अप कर लो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक लेबल लूँगा। लेबल से पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली। एंड फिर मैंने हाइट में आया, हाइट इसको कर देता हूँ 9%, ज़्यादा ही है वैसे तो 6% मैंने यहाँ पे हाइट कर दी। एंड फिर यहाँ पे विड्थ को मैंने फिल पेरेंट कर दिया। इसके बाद मैं लेबल लूँगा, तो लेबल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 लेबल लूँगा, एक लेबल मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, तो एक लेबल एंड फिर यहाँ पे ये सेकंड लेबल। इसके बाद मैं क्या करूँगा हमारे जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसकी जो अलाइनमेंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों को मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। सेंटर करने के बाद हमारा जो लेबल 1 है उसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों का टेक्स्ट चेंज कर दिया। फर्स्ट में मैंने लिख दिया न्यू हेयर, सेकंड में मैंने यहाँ पे डाल दिया क्रिएट अकाउंट। तो मैं क्या करूँगा ये जो हमारा सेकंड लेवल है क्रिएट अकाउंट वाला, तो मैं इसको क्या सबसे पहले तो रीनेम कर लूँगा साइन अप। तो ये मैंने यहाँ पे नेम दे दिया साइन अप स्क्रीन शो बटन। उसके बाद मैं क्या करूँगा हमारे लेबल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ये क्लिकेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चेकआउट कर दो। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा थोड़ा सा ब्लू कर दूंगा ताकि यूज़र को लगे कि हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी गाइस हम ब्लॉक्स में आएंगे। एंड ब्लॉक्स के आने के बाद यहाँ पे जैसे कि बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा, मीन्स की जो लेबल हमने लिया अभी अभी उस पर क्लिक करेगा, तो हमने क्या करना है हमें लॉगिन स्क्रीन को बंद करना है। एंड जो हमारी साइनअप स्क्रीन है उसको यूज़र को शो करवा देना ताकि वो जो बंदा है वो साइनअप कर सके। तो मैं क्या करूँगा व्हेन साइन अप, सो यहाँ पर मैंने जो अब यहाँ पे ब्लॉक ले लिया व्हेन साइन अप स्क्रीन शो बटन क्लिक। तो जैसे ही ये बटन हमारा क्लिक होता है हमने क्या करना है हमने सेट लॉगिन अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट विजिबल टू फॉल्स। एंड जो हमारा सेट साइन अप स्क्रीन जो हमने साइन अप स्क्रीन क्रिएट किया है उसको यहाँ पे हमने विजिबल टू ट्रू करना है, साइन अप अंडरस्कोर स्क्रीन विजिबल टू ट्रू। तो ये चीज़ हमने कर ली एंड ये हो भी गई। इसके बाद गाइज आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जैसे कि गाइज यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा साइन अप कर लेता है तो उसके बाद लॉगिन की स्क्रीन वापस से आ जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नीचे आऊँगा हमारे जहाँ पर हमने साइन अप की स्क्रीन क्रिएट की थी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेट, तो जैसे ही कोई बंदा हमारे पास यहाँ पे साइन अप कर लेता है तो हम क्या करेंगे हम सेम चीज़ करेंगे जब कोई बंदा हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन कर लेता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉल टाइनी डीबी, मीन्स की टाइनी डीबी में उसका डाटा सेव करूँगा सबसे पहले तो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लियर ऑल का मैं यहाँ पे लगा दूंगा। एंड फिर जो उसका डाटा है वो मैं स्टोर करूँगा कॉल टाइनी डीबी डॉट स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू में सबसे पहले हम ईमेल लेंगे, तो ईमेल के अंदर अभी हमने क्या देना हमने देना है पास अंडरस्कोर बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हमने एक और वैल्यू सेव करवानी है जो कि हमारे पास ईमेल है। यहाँ पर हमने पासवर्ड सेव करवाया, तो मैं इसको क्या करता हूँ पास चेंज कर देता हूँ टैग को। एंड फिर मैं यहाँ पे कॉल टाइनी डीबी डॉट स्टोर वैल्यू, एंड इसमें अभी हम क्या करेंगे हम ईमेल सेव करेंगे। तो ईमेल मैंने टैग दे दिया। एंड फिर यहाँ पे ईमेल अंडरस्कोर बॉक्स डॉट टेक्स्ट यहाँ पे मैंने सेव करवा लिया। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप जो है यूज़र को नेक्स्ट स्क्रीन जो कि थी हमारी होम स्क्रीन उसमें भेज सकते हो, ओपन अनदर स्क्रीन। एंड उसमें मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ होम, ठीक है। एंड ये जो चीज़ आप यहाँ पे लगा दो। इसके बाद गाइज हमने ये चीज़ तो कर ली कि बंदे ने यहाँ पे आया लॉगिन स्क्रीन उसको दिखी। एंड जैसी लॉगिन स्क्रीन दिखी अगर उसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो वो यहाँ पर वो क्लिक करेगा एंड साइन अप कर लेगा। अगर पहले से ही उसका अकाउंट है तो वो यहाँ पे लॉगिन करेगा। लेकिन गाइज अगर उसने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन कैसे होगा ये चीज़ हमने अभी तक
नहीं की। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्प्लैश स्क्रीन जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ एंड एक और वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सो गाइस क्योंकि ये डेमो है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक लेबल ले लूँगा एंड लेबल में मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा स्प्लैश स्क्रीन। तो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिंपल से यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर लिया है। इसको मैंने रीनेम भी कर लिया स्प्लैश स्क्रीन के साथ। तो अभी गाइस मैं क्या करूँगा, अभी हम काम करेंगे हमारे व्हेन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक ले लेता हूँ व्हेन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज। सो यहाँ पर गाइस जब भी हमारी स्क्रीन वन इनिशियलाइज हो रही है तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा टाइनीडीबी है उसके अंदर ईमेल की कोई वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो मतलब यूज़र ने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है एंड फिर हम क्या करेंगे, हम एयरटेबल से उसको मैच करवा लेंगे एंड मैच करवाने के बाद उसको लॉगिन करवा देंगे। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लॉगिन की स्क्रीन उसको शो करवा देंगे। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इफ़ की कंडीशन ले आऊँगा, मीन्स की इफ़ का ब्लॉक ले आऊँगा एंड इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा, इज एम्प्टी का ब्लॉक लेकर आऊँगा एंड फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टाइनीडीबी डॉट गेट वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो ये ब्लॉक है हमारे पास कॉल टाइनीडीबी वन डॉट गेट वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा एंड फिर यहाँ पे टैग आ रहा है तो टैग के अंदर मैं क्या दूंगा, ईमेल एंड फिर गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज एम्प्टी लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये जो ब्लॉक है अब इसको एम्प्टी ही रहने दोगे, इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो ही ये चीज़ वर्कआउट करेगी। तो अगर तो हमारे पास ये ईमेल का कोई टैग ही नहीं है हमारे टाइनीडीबी के अंदर तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यूज़र को शो होना बंद होना चाहिए एंड जो हमारा लॉगिन वाली स्क्रीन है वो यहाँ पे यूज़र को शो होनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये तो हो गया अगर कोई बंदा यहाँ पे लॉगिन करके नहीं रखा हुआ। इसके बाद गाइस यहाँ पे एल्स का ब्लॉक आता है, मीन्स की अगर यूज़र ने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है, मीन्स की हमारे पास वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेव है हमारे टाइनीडीबी के अंदर, तो क्या होना चाहिए। तो भी गाइस हम क्या करेंगे, हम एयरटेबल के साथ उसको मैच करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जो हमने नीचे ब्लॉक्स यूज़ किए हैं उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र ईमेल वाला ब्लॉक है उसी को मैं कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा एंड हमारा जो एल्स ब्लॉक है उसके अंदर लगा दूंगा। इसके बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे सेगमेंट दी हुई है जिसमें आपने ईमेल बॉक्स डॉट टेक्स्ट डाला हुआ है तो इसको आपने डिलीट करना है एंड यहाँ पर आपको गेट वैल्यू ईमेल डाल देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेब वन की बजाय यहाँ पे वेब थ्री कर देना है एंड फिर यहाँ पे कॉल वेब थ्री डॉट गेट लगा देना है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है कि हमारा जो वेब थ्री डॉट गोट टेक्स्ट का ब्लॉक है उसके अंदर हमने जो यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ किए हैं उसके अंदर हम यहाँ पे लॉग इन पास बॉक्स डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पर मीन्स कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए गाइज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओ वापस से एंड आप क्या करो, आप यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक्स यहाँ पे सेटअप कर दो, सेट लॉग इन अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है इसका टेक्स्ट हम सेट कर देंगे हमारे ईमेल के साथ जो कि हमारे टाइनीडीबी में सेव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड बॉक्स के लिए भी सेम करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा एंड गाइस ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें आपको कॉल वेब थ्री डॉट गेट से पहले ही करनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन नेम बॉक्स है तो इसकी जगह मैं लॉगिन पास बॉक्स कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं PASS कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है उनका टेक्स्ट कुछ ऐसा सेट हो जाएगा जो कि ऑलरेडी हमारे टाइनीडीबी के अंदर सेव है एंड फिर हमारा जो लॉगिन सिस्टम है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे काम करेगा एंड यूज़र जो है वो अगर लॉगिन हो जाता है तो वो होम स्क्रीन में भी चला जाएगा। तो गाइस यहीं तक थी आज की वीडियो एंड गाइस अगर आपको इसका AIA फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो ने जो है वो हेल्प आउट किया होगा एंड अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको आगे भी आने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।